Hello and welcome, my dear class 9th students. I am your physics teacher Ajay. I welcome you all in the next session of class 9th physics. As you know that we have started with second chapter, and in second chapter I have introduced you to the force and types of forces. And we know that forces were classified in two categories: balanced forces and unbalanced forces. Also, in previous class, we discussed that motion can be produced, initiated, or stopped only with the help of unbalanced force. Okay? Means अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट में मोशन को स्टार्ट करना है या किसी ऑब्जेक्ट में मोशन ऑनगोइंग है, मोशन चल रहा है, उसको स्टॉप करना है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको स्टॉप करना है, ब्रेक मारने हैं या फिर स्लो डाउन करना है. There also we take help of unbalanced force. Okay, so now today we will start with laws of motion. देखिए, laws of motion की एक one important thing I would like to share with you कि when we evaluate your answer sheets, sometimes we found that students got confused about equations of motion and laws of motion. The three equations, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as. Those are the three equations of motion. But when we talk about laws of motion, those are Newton's first law of motion, Newton's second law, Newton's third law. Okay, so before we start with Newton's laws of motion, उससे पहले हम बात करेंगे गैलीलियो गैलीली की. Okay, this was the first person who told about laws which govern the object moving in a straight line. Okay, so let's start. Galileo Galilei first of all said that objects move with a constant speed when no force acts on them. This means if an object is moving on a frictionless path and no other force is acting upon it, the object would be moving forever. That is, there is no unbalanced force working on the object. गैलीलियो गैलीली ने कहा कि अगर हम क्या करते हैं कि एक बार हम किसी ऑब्जेक्ट में मोशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, हमने एक बॉल को रोल कराना शुरू कर दिया, उसको रोलिंग कराना स्टार्ट कर दिया, और हम ये अज्यूम कर लें आइडियली वैसे कि भाई हमारा जो सरफेस है जिस पे वो बॉल हमारी रोल ऑन कर रही है कि दैट इज़ कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस, कि उसमें कोई फ्रिक्शन है ही नहीं. आइडियली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि कोई भी सरफेस ऐसा हो, चाहे आपका ऑयल हो या कितना भी स्मूथ सरफेस हो, दोज डेफिनेटली हैव सम फ्रिक्शन. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हमने मान लिया, वी एज्यूम कि भाई हमारा फ्रिक्शनलेस सरफेस है. तो गैलीलियो गैलीली स्टेटेड दैट कि अगर एक बार आपने मोशन इंट्रोड्यूस कर दी, सो ये ऑब्जेक्ट हमेशा फॉरएवर ये चलते ही रहेगा. ये बात कही थी गैलीलियो गैलीली ने. बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज to attain the condition of zero unbalanced force is impossible. Force of friction, force air and many other forces always acting upon an object. Means जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक तो उस सरफेस का फ्रिक्शन जिस पे वो मूव कर रहा है, एक उस एटमॉस्फेयर का, मान लो अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पे तो एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने का ट्राई करेगा. ठीक है, सो दिस लॉ वाज नॉट accepted widely. So now come to the Newton's laws of motion. Newton studied the idea of Galileo and gave the three laws of motion. मतलब जो गैलीलियो का आइडिया था कि भाई एक अगर हमारे पास फ्रिक्शन ना हो, यानी कि मोशन को, बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है, एक फोर्स तो वो होता है जो क्या करता है, मोशन को असिस्ट करता है, यानी मोशन को हेल्प करता है बॉडी को मूव करने में, एंड अनदर फोर्स इज विच रेजिस्ट, जो क्या करता है, बॉडी की मोशन को रेजिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन फोर्स भी ज़रूरी है बिकॉज इफ़ फ्रिक्शन फोर्स वॉज नॉट देयर दैन वी वुड नॉट बी एबल टू स्टॉप आवर व्हीकल्स और स्लो डाउन दैम. ओके, सो न्यूटन स्टडी, तो न्यूटन को जो आइडिया मिला अपने तीनों लॉज का, वो बेसिकली गैलीलियो के जो एक्सपेरिमेंट थे उन्हीं से मिला. So Newton studied the ideas of Galileo and gave the three laws of motion. These laws are known as Newton's laws of motion.
तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line until it is compelled to change the state by applying external force. मीन्स न्यूटन ने भी यही बात कही थी. जो अगर हम बात करते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो काफ़ी हद तक एक लार्ज एक्सटेंट तक मैच करता है गैलीलियो के लॉस ऑफ मोशन के साथ. न्यूटन ने भी यही कहा कि अगर एक बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही होगी. सपोज़ करिए जैसे हमारे घर में हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, हमारा कूलर है, फ्रिज है, एसी है, हमारी बुक्स हैं, टेबल है, एवरीथिंग, वो वहीं पे रखे रहते हैं जहाँ पे हमने रखी है. वो मूव कब करती हैं? जब हम उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं. दूसरी चीज़ न्यूटन ने क्या कही कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड. ये इंपॉर्टेंट बात है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड, इट सिंपली मीन्स दैट देयर इज़ नो एक्सेलरेशन. एंड वी नो दैट वी विल कम टू नो इन द सेकेंड लॉ दैट इफ़ देयर इज़ नो फोर्स देन एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो. ऐसा नहीं है कि अगर फोर्स नहीं है तो मोशन नहीं होगा, बट मोशन विल बी विदाउट एक्सेलरेशन. और अगर एक्सेलरेशन जीरो है इट मीन्स फोर्स नहीं है. तो दो कंडीशन होंगी, ईदर ऑब्जेक्ट विल बी एट दैट प्लेस वेयर इट वाज अर्लियर, जहाँ पे था ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहेगा. यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स यू भी वही रहेगा और जो v है हमारी फाइनल स्पीड है वो भी वही रहेगी. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. देखिए सेकंड लॉ जो है हमारा वो है कि f फोर्स, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t. डेल्टा जैसे हम ट्राइंगल बनाते हैं उसी तरह का एक सिंबल होता है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t. और मोमेंटम को हम आगे डिस्कस करेंगे. मोमेंटम जो होता है हमारे पास दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, तो हम डेल्टा पी को लिख सकते हैं ऐसे कि आगे हम डिस्कस करेंगे इसको. डेल्टा पी इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन एंड पी टू इज इक्वल टू हम लिखेंगे एम वी मीन्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू इट्स फाइनल वेलोसिटी माइनस एम इंटू यू, और यू यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. तो ये जो एम वी माइनस एम यू, इसको हम इक्वल में क्या लिख सकते हैं, m ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर और अंदर लिखेंगे v माइनस यू. तो उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे चेंज इन मोमेंटम. तो ये अभी मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, बाद में इसको हम डेरिवेशन की फॉर्म में भी करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट दैट व्हेन वी अप्लाई एनी फोर्स एनी ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो दैट ऑब्जेक्ट ऑल्सो अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. मीन्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर लगाएगा. ओके, सो दीज आर द थ्री लॉज ऑफ न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन. ओके, अब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द थ्री लॉज टुडे इटसेल्फ, तो हम एक और लॉ कर ले, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको हमने आज डिस्कस कर लिया. एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. देखिए एक बार फिर से स्टेट करते हैं. एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन until it is compelled to change the state by applying external force. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि सपोज़ करिए मॉर्निंग में हम लोग क्या होता है कि सो रहे होते हैं ना, और हमारा उठने का मन ही नहीं करता है, तो हम सोते रहते हैं जब तक मम्मी या पापा की फॉर्म में कोई फोर्स हमें एक्साइट नहीं करता या हमारी बॉडी में मूवमेंट जनरेट नहीं करता कि आपको स्कूल जाना है या कुछ भी इस तरह का, है ना. तो दैट इज़ नोन एज इनर्शिया. और इनर्शिया हमारे माइंड में भी होता है और हमारी बॉडी में भी होता है कि भाई अगर हम सो रहे हैं तो हम चाहते हैं चलो थोड़ी देर और सोते हैं, थोड़ा और सोते हैं, लाइक दैट. ठीक है, ऐसे ही ब्रेन में अगर हम बात करते हैं, हम सोचते हैं ये काम अभी नहीं बाद में कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, लाइक दैट. सो दोज थिंग्स आर नोन एज इनर्शिया, जिसमें कि हम चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, दैट इज़ नोन एज इनर्शिया. एक्सप्लेनेशन क्या, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल अ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट. सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा until any external force is applied over it to change its state. This means all objects resist to in changing their state.
यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है ना वो अपनी स्टेट में चेंज को अपोज करता है, या फिर अदर वर्ड्स में हम ये भी बात कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट से मतलब है यहाँ पर कि अगर मोशन में है यूनिफॉर्म स्पीड से या फिर रेस्ट में है, अगर आप उस कंडीशन को चेंज करना चाहते हो, मीन्स अगर रेस्ट में है और आप मोशन में लाना चाहते हो, या फिर वो मोशन में है आप रेस्ट में लाना चाहते हो, तो आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये अपने आप से नहीं होगा। ओके, सो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखिए जो इनर्शिया है हमारे पास, इनर्शिया इज ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप। इनर्शिया हमारे पास थ्री टाइप्स का होता है। वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड वन होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है हमारी डेली लाइफ में हम कहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, एक पर्सन है जो बस में खड़ा हुआ है, फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस इज स्टार्ट मूविंग सडनली। दिस हैपन्स बिकॉज द पर्सन एंड द बस बोथ आर इन रेस्ट while the bus is not moving. But as the bus starts moving, the legs of the person start moving along the bus, but rest portion of his body has tendency to remains in the rest. Because of this, person falls backward if he is not alert. देखिए आप अगर आपने कभी बस में ट्रैवल किया हो या फिर ट्रेन में ट्रैवल किया तो आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में प्लेटफॉर्म पे या बस स्टॉप पे हमारी बस खड़ी रहती है, हम लोग भी आराम से बैठे हैं, बस भी। सडनली क्या होता है कि ड्राइवर आता है और वो एकदम से बस को चलाना स्टार्ट कर देता है। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी भी रेस्ट में है और बस भी रेस्ट में है, बस सडनली जो मोशन स्टार्ट हुई है बस में, हमारी बॉडी का जो लोअर पोर्शन है, जो पोर्शन बस के टच में है, वहाँ पर तो उसने मोशन को एक्सेप्ट कर लिया और उसी स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर गया। बट नेक्स्ट थिंग क्या कि हमारी बॉडी का अपर पार्ट वो अभी भी रेस्ट में ही था, तो वो वहीं पे रहना चाहता था जहाँ पे है, तो वो पीछे की तरफ एक बैकवर्ड फोर्स फील करता है, क्योंकि बस तो आगे निकल गई, बॉडी का वो वाला पोर्शन आप ऐसे समझ सकते हैं कि थोड़ा सा पीछे ही रह गया। और फिर जब बस ने आगे जर्क लगाया तो क्या हुआ कि हमारा जो बॉडी है वो एक सडन जैसे शॉक होता है, एक झटका कह लीजिए या जर्क कह लीजिए, वो फील करते हैं हम पीछे की तरफ। ये तो हो गया, इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि आप रेस्ट में थी आपकी बॉडी और रेस्ट में ही रहना चाहती है। जो सेकंड पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं ब्रेक्स लगने की, जब ब्रेक्स लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। मीन्स आपकी बाइक, आपकी कार या ट्रेन, बस वो भी मोशन में है, आपकी बॉडी भी मोशन में है, सडनली ब्रेक्स लगते हैं, तो अब क्या हुआ कि आपकी बॉडी को तो ब्रेक नहीं लगे डायरेक्टली, तो कार को या बाइक को ब्रेक्स लगे, आपकी बॉडी को नहीं लगे, तो आपकी बॉडी अभी भी मोशन में ही रहना चाहती है, तो वो आगे जाना चाहती थी। बट जिस व्हीकल में आप थे वो तो रुक गया, ठीक है ना, तो आपकी बॉडी भी क्या होगी, रेस्ट में आ जाएगी। दिस इज़ नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। मीन्स मोशन की जो स्टेट थी उसको हमारी बॉडी कंटिन्यू करना चाहती थी, इसीलिए हम आगे की तरफ फॉल होते हैं जब ब्रेक लगते हैं। आपने देखा होगा जैसे कार में कई बार ड्राइव कर रहे होते हैं और आप अटेंशन पे नहीं कर रहे होते, आपने सीट बेल्ट लगाई नहीं होती, तो जब सडनली ब्रेक लगते हैं तो कई बार जाके हमारा हेड जो है वो ऐसे डैशबोर्ड पे लगता है ना, या हम आगे की तरफ बहुत फास्ट स्पीड के साथ आगे जाते हैं। नेक्स्ट, बिफोर हैंगिंग द वेट क्लोथ्स ओवर लॉन्ड्री लाइन यूजुअली मैनी जर्क्स आर गिवन टू द क्लोथ्स। जैसे हम ये जो एग्जांपल है हमारा, ये है इनर्शिया से रिलेटेड, कि हमारी जो क्लॉथ है उनके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हम जर्क करके उनको निकाल देते हैं, क्योंकि हमने मोशन डायरेक्टली वाटर ड्रॉपलेट्स को नहीं दिया है, किसको दिया है, हमने क्लॉथ को, तो वो इनर्शिया की वजह से वहीं पे गिर जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। अब एक बात है डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि सपोज़ करिए जब हिली एरियाज़ में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब हमारी कार लेफ़्ट या राइट में टर्न लेती है तो हमारी बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। मींस अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो बॉडी थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ हो जाती है, और अगर राइट में टर्न लेते हैं तो बॉडी लेफ़्ट की तरफ, और लेफ़्ट में ले रहे हैं तो राइट की तरफ। दिस इज़ नोन एज डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। मीन्स हमारी बॉडी उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहती थी जिसमें कि पहले थी वो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। ओके, bye bye till next class, and next class we will study about Newton's second law, which is known as F is equal to ma, and Newton's third law of motion. Okay.